नमस्ते दोस्तों। आज इंडिया एक ऐसा सिचुएशन से जूझ रहा है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो अखंड भारत, बुलडोजर बाबा, द कश्मीर फाइल और भगवा या हिजाब वाले वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया था। और ऐसा दौर इंडिया में इससे पहले तब आया था जब इंडिया में ब्रिटिश सरकार का शासन था। तब भगत सिंह ने इसको लेकर के काफ़ी चर्चा किए थे कि अगर देश में ऐसा सिचुएशन रहा तो देश कभी भी बंट सकता है। और ऐसा साल 1947 में हुआ जब देश दो टुकड़ों में बंटकर अलग अलग दो देश इंडिया और पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज से 100 साल पहले भगत सिंह ने कृति मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे दंगे के बारे में एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने बताया है कि देश की हालत बद से बदतर होते जा रहा है और लोग धर्म के नाम पर अपने पड़ोसी को भी दुश्मन बना रहा है क्योंकि उसके पड़ोसी का धर्म अलग है। लेकिन दोस्तों, उस दौर में और आज के दौर में इस धार्मिक विवाद का क्या कारण है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब इंडिया के इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रिटिश शासन वाला सिचुएशन ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप ग्राउंड लेवल से सही से जानेंगे तो आपको फर्क इतना ही लगेगा कि ब्रिटिश सरकार के समय ब्रिटिश सरकार के लोगों ने धर्म के ऊपर भड़काऊ भाषण दिया करते थे, जिसके कारण आम जनता धर्म को लेकर के आपस में लड़ाई करने लगता था। और इस लड़ाई के चक्कर में कोई भी इंडियन ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाने का बात नहीं करता और फिर ब्रिटिश के लोगों ने इंडिया को लूटना जारी रखता था। फिर ब्रिटिश सरकार का यहाँ से जाने के बाद यानी 1947 के बाद 1961 में जबलपुर राइट्स, 1969 में अहमदाबाद राइट्स, 1980 में मुरादाबाद राइट्स और फिर 1984 में दो राइट्स हुए, भिवंडी राइट्स और एंटी सिख राइट्स। और इन सभी राइट्स के कारण था देश के सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोगों का भड़काऊ भाषण। और आज के समय यानी 2022 में इंडिया के कई अलग अलग शहर में हिंदू मुस्लिम राइट्स देखने को मिल रहा है। और इन सब का कारण बाकी राइट्स से थोड़ा अलग है क्योंकि यह सभी राइट्स एक ही दिन और लगभग एक समय हुआ। और ऐसा एक साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों ने रामनवमी के दिन रामनवमी का जुलूस निकाला था और मुस्लिम धर्म के लोगों ने रमजान का जुलूस निकाला। और इस दोनों धर्मों के जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ बोलने लग रहा था, जिसके वजह से ऐसा राइट शुरू हुआ। और फिर जब एक शहर में ऐसा दंगा हुआ और दूसरे शहर के जुलूस वाले लोगों को पता चला तो वहाँ भी ऐसा राइट शुरू होने लगा। और यही कारण है कि कई अलग अलग शहरों में भाग दौड़, लड़ाई और पत्थरबाजी होने लगा। लेकिन इस दंगा में ना तो कोई हिंदू नेता है और ना ही कोई मुस्लिम नेता, क्योंकि उन लोगों को इस दंगा से कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल अपना कुर्सी से मतलब है कि कैसे अपना कुर्सी बचाया जाए और आम जनता को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाए। और ना ही कोई हिंदू धर्म के बिजनेस वाले लोग हैं और ना ही कोई मुस्लिम धर्म के बिजनेस वाले लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई से। उनको तो केवल अपने बिजनेस चलने से मतलब है और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब आम जनता आपस में लड़ाई करता है और एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ बोलता है। और आपको क्या लगता है कि इस दंगा में केवल बिजनेस वाले शामिल नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर हो रहे इस दंगा में कोई जॉब वाले भी शामिल नहीं है, क्योंकि जॉब वाले केवल अपने जॉब से मतलब रखते हैं और वो अपना जॉब छोड़कर यहाँ लड़ाई करने नहीं आते हैं। धर्म के नाम पर हो रहे इस दंगा में वही लोग शामिल है जिनके फैमिली का कोई मेंबर राजनीति में नहीं है, जिनका खुद का अपना बिजनेस नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, यानी कि जो लोग बेरोजगार है वही लोग इस दंगे में शामिल है। जबकि जितने भी लोग बेरोजगार है उनको सरकार से रोजगार के लिए लड़ाई करना चाहिए, लेकिन उनको यह सब बात कहाँ याद है कि उनको एक जॉब का ज़रूरत है, उनको एक रोजगार का ज़रूरत है जिससे वह अपना जीवन सही से बिताए। लेकिन वो तो धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़ने में बिजी है और फिर बाद में कहेंगे कि मैं बेरोजगार हूँ। और हाँ, इस दंगे में और इस धर्म के नाम पर हो रहे लड़ाई में केवल बेरोजगार ही नहीं शामिल है, इनके अलावा नौजवान लड़के शामिल हैं जिनको ना तो आगे के जीवन के बारे में कुछ पता होता है और ना ही एक दूसरे के धर्म के बारे में पता है, बल्कि वो तो धर्म के ठेकेदारों के भड़काऊ भाषण सुन करके आपस में एक दूसरे से पत्थरबाजी, लड़ाई और दंगा करने लगता है। और इन सब के बीच राजनीति करने वाले के बच्चे, जॉब वाले के बच्चे और बिजनेस वाले के बच्चे घर बैठे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा और ट्विटर पे ट्वीट करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सब गलत है, जबकि वो घर बैठे इन सभी दंगों को एक गेम की तरह देखते हैं। और जब इस दंगे में कुछ लोगों का मौत हो जाता है तो वहीं भड़काऊ भाषण देने वाले लोग दिल दहलाने वाला वीडियो बनाएंगे और दिल दहलाने वाला 2 लाइन की बात लिखेंगे और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। और ऐसा केवल वो दिखावा करते हैं। और इन सब में अगर कुछ भी लॉस होता है तो वह सब कुछ केवल आम जनता का लॉस होता है,
क्योंकि उसमें ना तो कोई बिजनेस वाला का लॉस होता है, ना ही कोई राजनीति करने वाला का लॉस होता है, और ना ही कोई जॉब करने वाला का लॉस होता है। क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसे दंगे में शामिल ही नहीं होता है, और यह दंगा उन्हीं लोग के कारण होता है, उनके द्वारा दिया हुआ भड़काऊ भाषण की वजह से ऐसा दंगा होता है। क्योंकि इस दंगे में जिसका मौत होता है वो भी आम जनता होता है, और फिर इस दंगे में जिन लोगों को पुलिस पकड़ करके ले जाता है वो लोग भी आम जनता के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए आप ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दीजिए, या फिर किसी का भड़काऊ भाषण सुन करके धर्म के नाम पर अपने पड़ोसी को और अपने दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाइए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।